हेलो गाइस, हम लोग सेज एयर ड्रॉप एंड ये एक फुल डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है मल्टी फार्मिंग एयर ड्रॉप्स के लिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मल्टी फार्मिंग एयर ड्रॉप क्या होता है, कितना बना सकते हैं इस एयर ड्रॉप को, लाइक कोई भी एयर ड्रॉप को मल्टी फार्म करके, एंड क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए, क्या ये सही है क्या गलत है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, बट मैं ट्राई करूँगा सबको एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखने का, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए एंड आप डिसीजन ले पाओ कि आपको मल्टी फार्म करना है कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात से कि देखो यार, मैं पर्सनली मल्टी फार्मिंग या मल्टी वॉलेट एयर ड्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअली किया जा सकता है एंड काफ़ी ईजी वे में भी किया जा सकता है, काफ़ी लाइक कॉम्प्लिकेटेड वे में भी किया जा सकता है। मैं आपको प्रोसेस भी बताऊँ कैसे करते हैं, बट मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करता। अब सपोर्ट नहीं करता मतलब ऐसा नहीं है कि एक भी एयर ड्रॉप आप मल्टी फार्म नहीं कर सकते। मैं उस टर्म को सपोर्ट नहीं करता कि मल्टी एयर ड्रॉप फार्मिंग। एक एयर ड्रॉप को आप थोड़ी आईडी से कर सकते हो फार्म यार, जिसमें एक परसेंटेज होता है ना कि आप गलत भी नहीं हो और आप सही भी नहीं हो। हमें बस वहाँ तक जाना है, आपको एकदम गलत आदमी नहीं बन जाना है यार। मल्टी वॉलेट मतलब एकदम मल्टी वॉलेट एकदम ढेर सारे। एंड मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं ऐसी कोई चीज़ को प्रमोट करूँ अपने चैनल पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस एज ए इन्फ्लुएंसर में एक ऐसे रॉन्ग मैसेज स्प्रेड नहीं करना चाहता कि जिसमें मल्टी एयर ड्रॉप फार्मिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इसे करो इसे करो। इसके भी कुछ वेज है, कुछ एयर ड्रॉप्स है जिन्हें आप मल्टी फार्म कर सकते हो जिससे प्रोजेक्ट कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड कुछ वेज है जिसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मल्टी फार्मिंग कर सकते हो जिससे स्टिल प्रोजेक्ट कोई प्रॉब्लम ना हो, इवन उनके प्रोजेक्ट में मल्टी फार्मिंग बैन है। सो मैं आपको सारे वेज बताने वाला हूँ। ओके, वीडियोस को पूरा ध्यान से देखना, कोई चीज़ स्किप मत करना। तो गाइस, अगर चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में मैं बहुत सारी अपडेट शेयर करते रहता हूँ, आप देख सकते हो डेली हर दिन कोई मतलब यार, अगर मैं बोलूँ ना सबसे ज़्यादा अपडेट्स हमारे टेलीग्राम में आती है, क्योंकि मुझे बहुत लोग ने बोला, इसलिए मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। तो क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारी जगह से इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, क्योंकि हमारा मेन गोल होता है इन्फॉर्मेशन। ओके गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो मल्टी एयर ड्रॉप फार्मिंग कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है, कहाँ आप कर सकते हो, किस प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखो इस कुछ पास्ट एयर ड्रॉप है जिसमें बहुत सारी मल्टी फार्मिंग हुई है। वन ऑफ द फेमस एयर ड्रॉप जुपिटर, जिसमें काफ़ी मल्टी फार्म हुआ है, एकदम नया नवेले एकदम जस्ट मल्टी फार्म्ड एयर ड्रॉप में टॉप कर रहा है अभी जो हीरोज ऑफ माविया। लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए। तो क्या वो सही था क्या गलत था वो मैं बताऊंगा। एंड सुई में भी काफ़ी मल्टी फार्म हुआ था। आई थिंक इनकेस में ऐसा था कि जिसके अकाउंट डिस्कॉर्ड में ज्वाइन थे उनको एयर ड्रॉप मिल गया था। तो उसका क्या अफेक्ट होता है एक प्रोजेक्ट पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड इन प्रोजेक्ट्स की छोटी सी गलती से ये अपना नाम कितना ख़राब कर सकते हैं मार्केट में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको 3 कैटेगरी में बताने वाला हूँ। मेननेट एयर ड्रॉप्स में मल्टी फार्म कहाँ करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट के साथ करना चाहिए। एंड आपको एक गूगल शीट दिख रही होगी, मैं ऑलरेडी इसमें मल्टी अकाउंट एयर ड्रॉप करके एक सेक्शन बना चुका हूँ, जहाँ पर मैं उन एयर ड्रॉप्स का नाम डालूंगा जिनको आप मल्टी फार्म कर सकते हो, किस एक्सटेंट तक कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर यहाँ आपको किसी का नाम दिख रहा है तो आप उसको 100 ऑफ आईडी या 200 आईडी से करो। मैं उसके सामने एक पॉइंट भी डाल दूंगा कि आप कितनी आईडी से इसे मिनिमम मैक्सिमम करो, तो अच्छी बात है, प्रोजेक्ट को भी अफेक्ट नहीं आना चाहिए। देखो यार, जो भी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इससे हमारा प्रॉफिट होने वाला है, हम हमारे प्रॉफिट के लिए किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि यार आप अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी और को नुकसान करवा रहे हो तो ये गलत चीज़ होती है। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ एंड मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसा कुछ करो यार। कोई नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करो जिससे किसी और का नुकसान हो। ओके, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी का नुकसान होगा, उल्टा हम ऐसी चीज़ें करेंगे ना कि उनके प्रोजेक्ट के लिए बेटर होगा, जिससे मल्टी फार्म भी हो जाएगा आपका एंड वो प्रोजेक्ट का भी नुकसान नहीं होगा। तो वही वाले सारे वेज आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक पॉसिबिलिटी भी डाल दूंगा कि आप कितने अकाउंट से फार्म कर सकते हो। जेटा को आप आराम से 5 अकाउंट से फार्म कर सकते हो, जिससे जेटा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भी फार्म कर पाओगे। ऑर्बिटर को आप आराम से यार लाइक इसको तो आप आराम से 10, 15, 20 अकाउंट से फार्म कर सकते हो। मैं प्रोजेक्ट को देखकर आपको बताऊंगा कि आप कितने अकाउंट से फार्म कर सकते हो, जिससे आप कोई रूल भी ब्रेक नहीं कर रहे हो, लाइक कोई गलत वे में भी आप पैसे नहीं अर्न कर रहे हो एंड आप एक्चुअली मल्टी फार्म भी कर रहे हो। तो ये आई थिंक बेस्ट चीज़ है। फैंटम वॉलेट, आप तो इसे भाई इसका तो आप 100 वॉलेट लिख लो, क्योंकि वॉलेट है, वॉलेट बेटर ही है कि आपके पास अगर 100 वॉलेट भी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं कि आपको 100 वॉलेट नहीं रख सकते पर्सनली। एंड आप स्वैप कर रहे हो, आप एक डेक्स की हेल्प कर रहे हो उसमें लिक्विडिटी, उसमें वॉल्यूम लाने के लिए। आप अगर उसमें, क्योंकि फैंटम वॉलेट मिननेट है, अगर आप इसमें $100 डाल के स्वैप कर रहे हो हर एक वॉलेट से $10 डाल के, उससे एक ऐप का ही फायदा होने वाला है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे डेक्स के बाद लिक्विडिटी नहीं होती स्वैप करने के लिए, यही होता है क्योंकि उसमें उतने यूज़र नहीं है।
अगर एक एयर ड्रॉप फार्मर फैंटम 100 वॉलेट से फार्म कर रहा है, इट मीन्स वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप एक प्रोजेक्ट की हेल्प कर रहे हो, साथ में प्रोजेक्ट आपको रिवॉर्ड करने वाला है। जितनी ज़्यादा आईडी से हेल्प करोगे उतनी अच्छी बात है। सो मैं आपको ये सारी कैटेगरी में बताऊंगा, टेस्टनेट में कौन से फार्म कर सकते हो, मेननेट में कौन से फार्म कर सकते हो, और किस में कितना रिस्क हो सकता है, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए इसके लिए। देखो यार, स्टिल 100% कोई श्योरिटी नहीं होती, मे भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैं अपने रिसर्च, अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आप तक इन्फॉर्मेशन लाने वाला हूँ। सो गाइस, मल्टी अकाउंट फार्मिंग से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मल्टी अकाउंट फार्मिंग को एक्चुअली ख़राब क्यों माना जाता है, क्यों एयर ड्रॉप सिबिल क्राइटेरियाज निकालते हैं, क्यों एयर ड्रॉप में बॉट वाली एक्टिविटी बैन होती है, क्यों एयर ड्रॉप में वेरिफिकेशन ह्यूमन, देख सकते हो आप, ह्यूमनॉइड वेरिफिकेशन होता है, क्यों होता है, ये क्या रीज़न है। सो इसका बेसिक एग्जांपल आप एक तो सुई से ले सकते हो। आप एक प्रोजेक्ट के साइड से सोचो, क्योंकि अब देखो इनकी मार्केटिंग वगैरह अलग होती है, सबका अपना अलग तरह होता है मार्केटिंग करने का, किसी का गलत हो सकता है, किसी का सही हो सकता है, एंड मार्केटिंग के कारण ही एक प्रोजेक्ट का नाम बनता है या तो डूब जाता है। अगर सुई को लोगों ने बहुत अकाउंट से फार्म किए, जो भी उनके डिस्कॉर्ड में ज्वाइन थे उन सबको एलोकेशन थी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज़ था। अब सुई का क्या हुआ था ना, जब उनका इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ था, उनके ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि यार जो भी यूज़र थे वो तो डंप किए और निकल लिए, उनको उस इकोसिस्टम से मतलब नहीं था। वो मल्टी अकाउंट फार्म बोल दो, या उनके जो यूज़र्स थे वो लॉयल कम्युनिटी नहीं थी। तो ये टोकन को आप देख सकते हो, सिर्फ ये नीचे ही जाते रहा, क्योंकि कोई यूज़ केस कुछ नहीं आ रहा था, ना ही लोगों को इंटरेस्ट था, ना ही उनके यूज़र काउंट इतना था। जो मैंने लास्ट टाइम देखा था कि सुई के जो यूज़र काउंट थे वो गिर रहे थे, उनके यूज़र्स बहुत थे, बट वो यूज़र्स उनके लॉयल यूज़र्स नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे इकोसिस्टम को। तो जब हम किसी एयरड्रॉप को मल्टी फार्म करते हैं, जो भी करते हैं, एंड अगर उनकी मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, टोकन एलोकेशन है जो भी, तब प्रोजेक्ट के साथ ये होता है, भले ही प्रोजेक्ट कितना ही अच्छा हो, प्रोजेक्ट अच्छा है इसके लिए आपको ये दोबारा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बट प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम थी, जो उनकी मार्केटिंग गलत थी, जो मल्टी फार्मर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और उनने उस पर ध्यान नहीं दिया, उनने सिर्फ कम्युनिटी को एक्सपांड किया, ना कि लॉयल कम्युनिटी बनाई। आप सोचो आपके पास लाखों लोग हैं, बट आप जब एक पोस्ट डालते हो उसको देखने वाला कोई नहीं है, ना ही उससे इंटरेक्ट करने वाला कोई नहीं, तो कोई मतलब नहीं उस नंबर्स का। गाइस, सेम चीज़ सुई के साथ हुई थी, एंड अब देखो यार प्रोजेक्ट अच्छा था इसीलिए ये रिबाउंस हो रहा है। एंड सेम चीज़ आप जुपिटर में देख सकते हो, प्रोजेक्ट जब से आया यूज़ केस वगैरह इतना नहीं है, जो भी मल्टी एयर ड्रॉप फार्मर्स से 100 एयर ड्रॉप, जिनको 100 वॉलेट में एयर ड्रॉप मिले, वो सब ने सिर्फ डंप किया, उनको प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं। प्रोजेक्ट्स इसी के लिए वेरिफिकेशन रखते कि यार उनको पहले तो होना कि ह्यूमंस को मिले, लिमिटेड ह्यूमंस को मिले। आर्बिट्रम 6 लाख लोगों को मिला था, लीनिया में आप देखोगे तो 5 लाख लोगों ने पीओएच किए, ज़्यादा 6 लाख हो गए होंगे। स्टार्कनेट को सिर्फ 3 लाख लोगों ने किए हैं, एंड अभी जो वर्म होल ने लाइक स्नैपशॉट लिया उसमें सिर्फ 90,000 लोगों ही लोग ही कर पाए उसको। तो ये सब ना इनको यूज़र काउंट चाहिए होता है, एंड इसीलिए ये प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी लाते हैं कि अगर भले मिलियंस ऑफ लोग भले इसमें ट्रांजेक्शन है जो भी कर रहे हो, बट यार मिलेगा उन्हीं को जो प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी कंप्लीट करेगा। सो गाइस, प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी वगैरह के लिए अभी जो करंट सिस्टम चल रहा है वो एक गिटकॉइन पासपोर्ट है एंड गैलेक्स पासपोर्ट है। तो देखो गिटकॉइन पासपोर्ट तो मतलब 100% हर जगह आपको लगेगा ही लगेगा। आप इसमें आके देख लो, यहाँ पर आपको गिटकॉइन पासपोर्ट लग रहा है, यहाँ आके देख लो यहाँ गिटकॉइन पासपोर्ट, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है वो गिटकॉइन या गैलेक्स या दोनों, मोस्टली गिटकॉइन तो होता ही है। तो इस पर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, कैसे आप इसमें अपना स्कोर अच्छा 20+ ले जा सकते हो ईजिली। चाहो तो उससे ज़्यादा भी ले जा सकते हो, बट उसकी डिटेल के लिए आपको थोड़ा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएगी, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो देख लेना। एंड सिबिल वाले क्राइटेरिया जो मैंने बताया था कि जैसे अगर आप लीनिया को 10 वॉलेट से कर रहे हो तो सिबिल होने के चांसेस होते हैं, तो वो ना हो, या फिर आपका मेन अगर आप एक वॉलेट से भी कर रहे हो तो भी आप सिबिल में फंस सकते हो। उससे बचने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हो कि सिबिल ना हो, आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो वीडियो डोंट बी अ सिबिल, कौन से सिंपल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये दोनों वीडियो देख लेना ताकि आपको एक आइडिया रहे पहले तो कि जिस एरिया में आप जा रहे हो उस एरिया में जो जो प्रॉब्लम्स है उसको पहले ही आप सीख लो कैसे उससे निपटते, तो आप वो एरिया में सेफ रहोगे। तो मैंने आपको बता दिया प्रोजेक्ट के साथ क्या गलत हो सकता है अगर उनकी मार्केटिंग और उसमें बहुत ज़्यादा मल्टी अकाउंट फार्मर्स रहते हो, जो सेम यहाँ पर हुआ था सुई के साथ। बट अगर कुछ प्रोजेक्ट की बात करो तो कुछ प्रोजेक्ट के लिए मल्टी फार्मिंग वर्क करती है, उनको एक्चुअली वो करना ही रहता है। इसके लिए हीरोज ऑफ माविया का एग्जाम्पल है। देखो इस टोकन का प्राइस आप देखोगे तो इवन इतना मल्टी फार्म हुआ, लोग आए डंप किए, प्रोजेक्ट की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी, इसके लिए ये इतना रन किया। अब ये हल्का सा क्या बोल सकते हो रीबाउंस रीचेक हो रहा है, तो ये तो इट्स नॉर्मल, मार्केट अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो ये भी होता है। बट आप देख सकते हो इवन टोकन अनलॉक के बाद देख सकते हो यहाँ की हालत देखो और यहाँ की हालत देखो, टोकन आने के बाद ये एक डंप करने के बाद कितना पंप किया है। ओके, तो ये पोटेंशियल वाला प्रोजेक्ट है। बट इनकी जो मार्केटिंग थी, जो हीरोज ऑफ माविया ने मल्टी एयर ड्रॉप करवाया था, वो क्यों सही था प्रोजेक्ट के लिए, मैं वो बता देता हूँ। तो गाइस आप ये देख सकते हो 1 मिलियन डाउनलोड्स। तो इनको क्या चाहिए रहता है ना, प्रोजेक्ट्स को मेन क्या चाहिए रहता है, नंबर्स चाहिए रहते हैं।
अगर अब ये डालेंगे, देख सकते हो आप, इनका 5 दिन में, अराउंड 5 दिन के अंदर इनका 31st नाइट में लॉन्च हुआ। इंडियन टाइमिंग के लिए आप पकड़ सकते हो कि 1 फेब में एकदम मॉर्निंग पकड़ के चलो, नाइट वाला 1-1:30 बजे हुआ था। तो 1 फेब से, ये कब की पोस्ट है आपको, सॉरी हाँ, 1 फेब से आप ये वाली पोस्ट देख सकते हैं, 5 फेब की है। 5 फेब में ही इनके 1 मिलियन हो गए थे। इनको नंबर्स चाहिए थे, इसी के लिए इनने जो इनका एयर ड्रॉप था 1 लाख लोग को जो टोकन मिलने वाले थे, इन्हीं के लिए, लाइक उसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए इनने ये मैकेनिज्म निकाला था कि जो भी 1 लाख यूज़र होंगे हम उसे रिवॉर्ड करेंगे। एंड अगर किसी ने उसको 100 वॉलेट से भी किया है तो यार आपने माविया की हेल्प की हो उस नंबर को टच करने में। 100 के यूजर्स, उनने 3 या 4 दिन में टच कर लिया था ये नंबर 100K, वो भी एक Web3 गेम में। बहुत इम्पॉसिबल होता है इतने जल्दी टच करना। माविया की वो मार्केटिंग थी, जिस मार्केटिंग को आप लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किए, आपका भी प्रॉफिट हुआ, गेम का भी प्रॉफिट हुआ। मैं यही बोल रहा था कि ऐसे जगह पे हमें मल्टी फार्म करना जहाँ गेम को भी हेल्प हो या प्रोजेक्ट को भी हेल्प हो एंड आपको भी। एंड गाइज ऐसे ही एकदम दमदार प्रोजेक्ट जिसमें बिल्कुल प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा कम से कम दिक्कत हो, आई डोंट नो कितनी दिक्कत होगी, मेरी प्रोजेक्ट से तो बात नहीं होती, बट एक हम आइडिया निकाल सकते हैं कि ओके इसमें प्रोजेक्ट की हेल्प ही हो रही है उनको। अगर मल्टी यूजर, जैसे मैंने फैंटम वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट का एग्जांपल दिया, जितने ज़्यादा वॉलेट, जितना ज़्यादा स्वैप उनका यूज़ हो रहा है बैकग्राउंड में, उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी उनको मिलती है, उतनी ज़्यादा स्वैप्स पे लाइक वॉल्यूम उनको मिलता है। तो अगर आप मल्टी अकाउंट से भी फार्म कर रहे हो तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो एक्चुअली में, इसी के लिए आपको रिवॉर्ड करते थे, जुपिटर ने किया। बट हाँ, अगर रिवॉर्ड सिर्फ फार्मर्स के हाथ में चला गया, पेपर हैंड्स के हाथ में चला गया तो मार्केट में बहुत डंप हो जाता है टोकन। तो वो ध्यान रखना तो यार प्रोजेक्ट का काम है। मेरा काम है कि मैं अपनी ऑडियंस को अच्छे से एजुकेट करूँ, क्योंकि यार माविया आज आपने $2 पे सेल किए, आप सोच सकते हो अभी वो 10 से बुल रन में $100 जा सकता है। ये पोटेंशियल रखता है माविया, क्योंकि अभी के Web3 में टॉप गेम है। मेरा काम है आपको एजुकेशन देना, भले ही आपने इसको 100 अकाउंट से मल्टी फार्म किया हो। अगर मैं अपनी एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचा पाऊँ कि माविया क्यों पोटेंशियल रखता है वहाँ जाने की, तो आप मे बी यहाँ पर 50% सेल करोगे, बट 50% होल्ड करोगे एंड आप यहाँ सेल करोगे, यहाँ नहीं तो जब ये बुल रन में होगा तब सेल करोगे। तो और अगर आप टोकन होल्ड करोगे तो आप एक बिलीवर होंगे उस गेम में। अगर आप सोच लो, सभी बंदे अगर डंप की जगह सिर्फ होल्ड करते हैं, माविया आया था $22 पे, कभी नीचे ही नहीं आता है, $20-40 पहुंच गया होता अगर सब होल्डर्स होते तो। बट ऐसा भी नहीं है, सब होल्डर्स नहीं हो सकते, कुछ प्रॉफिट भी बुक करना पड़ता है। तो एनीवेज मैं आपको एक बता रहा था कि मेरा काम रहेगा आपको उस प्रोजेक्ट के लिए एजुकेट करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो लेजिट होती है, जिसपे मुझे एक आइडिया होता है कि ओके इस पर आप ट्रस्ट कर पाओगे। वो मेरा पार्ट है एंड मैं अपना पार्ट अभी अच्छे से निभाऊंगा, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी फंडिंग के साथ ही इन्फो डालता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ एंड आप तक मैं बेस्ट लाना चाहता हूँ। सो स्टिल गाइस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यार मल्टी एयरड्रॉप फार्मिंग पे पूरे डिपेंडेंट हो जाओ। देखो हम वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या टेम्प्रेरी प्रॉफिट बनाने के लिए अच्छा है, हो सकता है एनुअल टाइम में प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी जैसे गैलेक्स जो है, ये गैलेक्स पासवर्ड है, गिटकॉइन पासवर्ड अभी लाइक रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए। अभी धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स में आपको देख रहा हूँ इनका एडॉप्शन हो रहा है, लाइक बड़े प्रोजेक्ट में तो हो ही रहा है, छोटे प्रोजेक्ट में भी होने लग गया। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस पर डिपेंडेंट हो जाओ और आप सिर्फ यही मेन फोकस रखिए और मल्टी एयरड्रॉप ही फार्म करना है। हमारा काम है कि स्किल डेवलप करना। मल्टी एयरड्रॉप फार्मिंग टेम्पररी चीज़ है, टेम्पररी प्रॉफिट बनाओ, उसे होल्ड करो या इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो, उसकी तो मैं एजुकेशन से प्रोवाइड करूँगा आप लोग को। इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना ताकि आपको सारी चीज़ मिलते रहे। बाकी इस पर डिपेंडेंट मत रहना, हम टेम्पररी ये चीज़ करेंगे जो एयरड्रॉप में हम कर सकते हैं, ताकि प्रोजेक्ट कोई प्रॉब्लम ना हो एंड हमें भी नहीं। बाकी आपके लिए मैं से काफ़ी स्किलफुल वीडियो लाऊंगा, हमारी टीम पूरा वर्क कर रही है इस चीज़ के लिए, आपके लिए वो कंटेंट लाना। हम इसके पहले इतने कंटेंट क्रिएट नहीं करते थे कम्युनिटी वाले, क्योंकि हम खुद सीख रहे थे, अब हम सीख चुके हैं तो हम आपके लिए वैसे स्किलफुल कंटेंट लाएंगे जहाँ पर अपनी स्किल डेवलप कर सको, जो आपको पसंद है वो करके अर्न कर पाओ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लग रही तो उसे लाइक कर देना। अभी मैं आपको बताऊंगा मल्टी फार्म करते कैसे। ओके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया हो, अब बताता हूँ मल्टी फार्म एक्चुअली होता कैसे। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो सके तो सेपरेट डिवाइसेस यूज़ करना, एक जिससे आप अपने मेन एयर ड्रॉप फार्म करते हो, क्योंकि हर एयर ड्रॉप तो मल्टी फार्म नहीं कर रहे हैं। जिससे आप मेन एयर ड्रॉप फार्म करते हो, ZK सिंगलिन या लेयर 0 इन सबको फार्म कर रहे हो, वो एयर ड्रॉप वाले जो वॉलेट्स और सोशल आईडीज़ है उनको एकदम सेपरेट रखना, सेपरेट डिवाइस में रखना। जैसे एग्जांपल मैं मेरे पीसी में मेन एयर ड्रॉप फार्म करता हूँ और मेरे पास एक सेकेंडरी लैपटॉप रहेगा जिसमें मैं सारे मल्टी एयर ड्रॉप फार्म करूँगा। मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, मेरे पास अभी सेकेंडरी लैपटॉप नहीं है बाय द वे, बट मैं उसमें ही करूँगा सारे मल्टी एयर ड्रॉप फार्म जो भी, जैसे अभी मोकावर्स वगैरह चल रहा है। तो प्रोजेक्ट को उतना प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप 10 आईडी से फार्म कर लो तो हम कर सकते हैं, और वो भी फ्री टू ज्वाइन है तो और कोई इशू नहीं है। एंड प्रोजेक्ट को भी इतना एक्सपेक्टेड होता है, अगर प्रोजेक्ट्स को एकदम प्रॉब्लम रहती है ना तो वो खुद ने कुछ पहले ही अनाउंस कर देंगे कि भाई वेरिफिकेशन होने वाला है या तो ये या तो वो या फिर एंडिंग में आ जाएगा। तो वो भी एक कंसिडरेशन दिमाग में रखना पड़ेगा
कि अगर आप ताइको, बहुत लोग मैंने सुना हूँ मल्टी फार्म कर रहे हैं, तो देखो यार ताइको एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर उनने एंडिंग में केवाईसी अभी जैसे ट्रस्ट बोनस करके, तो आप देख सकते हो इनका ट्रस्ट बोनस करके, तो इनने अभी कैसा सिर्फ पॉइंट दिया है, तो ये हो सकता है पॉइंट, गैलेक्सी पॉइंट आपको ही पता है अल्ट लेयर में हम सबको पॉइंट का कन्वर्जन हुआ था टोकन में, तो हो सकता है टोकन कन्वर्जन हो। एंड इनने कहीं बोला नहीं है कि यार ये बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ है कि ये पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से तो कैसे ही पहचानेंगे, बट ये स्ट्रिक्ट चीज़ है कि आपको कोई NFT या वोट मिल रहा हो कि आप उसे लाइक होल्ड करके रखो तो ही हम आपको एयर ड्रॉप करेंगे, बट मे बी आ सकता है, मे बी नॉट। इसीलिए इतने अकाउंट से भी मत करना फार्म कि अगर आ जाता है KYC वगैरह तो आप कर ही ना पाओ। ओके, तो चलो सेपरेट अकाउंट पे बात कर रहे थे। तो देखो ये एक सेपरेट अकाउंट है, इसका नाम, वैसे तो मैं बर्नर वाला काम करता हूँ, मतलब जो एयर ड्रॉप पे मुझे डाउट होता है कि ये सही है नहीं है, मैं मेन अकाउंट से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं पहले यहाँ आऊँगा बर्नर अकाउंट से उस पर साइन वाइन करूँगा, पढ़ूंगा एक एक साइन को सही है नहीं है, तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वाला एक्चुअली मैं इसी काम के लिए यूज़ करता हूँ, एंड हो सके तो मे बी मल्टी एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस पर तो नहीं, फ्यूचर में देखते हैं। तो मैं आपको तो बता ही देता हूँ क्या प्रोसेस है। आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ पर बस क्या करना है, ऐड अकाउंट, एक मेटामास्क आपने बना लिया, आपको एक क्रोम पे एटलीस्ट 5 से 10 मेटामास्क आपको क्रिएट करना है। सिंपली यहाँ ऐड अकाउंट पे जाना, ऐड अ न्यू अकाउंट बोलना, एंड इसको अकाउंट नंबर 2, आपका अकाउंट 2 हो गया, देखो अकाउंट 1 अकाउंट 2, ऐसे ही आपको बस कुछ नहीं करना है, ऐड अकाउंट जाना है अकाउंट नंबर 3, ऐड अकाउंट जाना है अकाउंट नंबर 4, ऐसे करके आपको यहाँ 5 या 10 बनाना है। और ऐसे 10 रेप्लिकेट क्रोम्स आपको चाहिए, जैसे मेरा सनी 4 दिख रहा है, वैसे आप ऐसे आपके नाम के 5, 6 या 10 क्रोम बना लो, हर क्रोम में 10 मेटामास्क, मतलब 100 एयर ड्रॉप आप फार्म कर सकते हो। ओके, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब सिमिलरली मेटामास्क से वैसे यहाँ फैंटम वॉलेट डाल लेना, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया हो कि यहाँ पर फैंटम मेटामास्क, एंड ये शीट को मैं और अपडेट करते रहूँगा, तो ये शीट पे बने रहना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ मैं सारी चीज़ें अपडेट करते रहूँगा, कौन से एयर को मल्टी फार्म कर सकते हो, किसमें प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम नहीं है, कितने अकाउंट से फार्म कर सकते हो, तो ये सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। ओके, तो जैसे मेटामास्क एंड फैंटम हो गया, आप अब यहाँ पर कैसे, और जैसे फैंटम ऐड कर सकते हो, फैंटम का एयर ड्रॉप आने वाला है, मैजिक ईडन का वॉलेट आ रहा है वो ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एयर ड्रॉप को आप मल्टी फार्म कर सकते हो आने वाले टाइम में, एंड गूगल शीट में तो वो अपडेट होते ही रहेंगे। अगर मेरे को लगेगा किसी पे वीडियो लाना है, जैसे मैंने अगर फैंटम पे एक वीडियो बनाया हो फैंटम एयर ड्रॉप पे, तो गाइस जैसे देख सकते हो फैंटम एयर ड्रॉप पे मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, तो आप उसे सिंपली वीडियो देखो, एक अकाउंट की वहाँ वीडियो होगी, आपको बस वो 10 अकाउंट या 20 अकाउंट में रिपीट करना है प्रोसेस को। ओके, तो यहाँ फैंटम वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, एंड और फ्यूचर में कोई वॉलेट रहेंगे तो मैं ऐड करवा दूंगा आपसे, रेनबो वॉलेट है एंड रैबी वॉलेट है, तो ये सब वॉलेट आप ऐड कर सकते हो ना, उसमें आप मल्टी वॉलेट्स बना के पॉइंट को अक्यूमुलेट कर सकते हो, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि जो ये सब इन सबको ये बैन कर रहे हैं, बट डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि सिविल क्राइटेरिया में आता है अगर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफ़र करो, तो वो चीज़ का ध्यान रखना आपका काम है कि एक्सचेंज से पैसे भेजो, ना कि वॉलेट टू वॉलेट। एंड अगर आप लिमिटेड 5-6 वॉलेट में कर रहे हो तो आप वॉलेट टू वॉलेट भेज सकते हो। साथ ही में थोड़े सोशल अकाउंट बना लेना, तो आप 10 आईडी के लिए 10 सोशल, ट्विटर टेलीग्राम हो गया, या ट्विटर टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड हो गया। बहुत कम एयर ड्रॉप होते हैं जिनके इसमें ऐसा रहता है कि यार 100 फॉलोअर होना, 100 ये होना, 30 3 मंथ ओल्ड होना, बहुत सारे का नहीं रहता है। तो हम उन्हीं को फार्म करेंगे जो सिंपल एंड ईजी होगा, जितना सिंपल एंड ईजी होगा उतना अपने पास एक श्योरिटी रहेंगी कि ये लोग को प्रॉब्लम नहीं है। जितना हार्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड होगा अपने पास श्योरिटी होगी कि ओके इनको प्रॉब्लम है मल्टी एयर ड्रॉप फार्मिंग से, तो इससे हमको पहले ही पता चल जाएगा, एंड हमें वो लिमिट को क्रॉस नहीं करना है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से हमें दिख रहा है, जो मेरा काम रहेगा रिसर्च का, गूगल शीट में जो जो चीज़ ऐड होती रहेगी मैं चेक करके ही ऐड करूँगा। अगर अभी मैंने जो ऐड किया हो मैंने अभी नॉर्मली ऐड कर दिया था, बट मैं एक बार सब रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि यार मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ चीज़ें, एंड जो चीज़ें मुझे लग रही है सही गलत जो भी है मैं आप तक पहुँचाता हूँ। आपको ही पता है कंटेंट बनाने का एक ही रीज़न है कि आप तक, मेरे पास जो नॉलेज एक्सपीरियंस है मेरी टीम के पास है वो आप तक लाना। तो गाइज ये मल्टी एयर ड्रॉप फार्मिंग पे देख सकते हो मैंने आपको आइडिया दे दिया क्या करना है। सोशल्स अगर आपके पास 10 अलग रहेंगे तो आप एटलीस्ट 10 सोशल वाले एयर ड्रॉप जिनमें सोशल अकाउंट नीडेड होते हैं वो कर पाओगे। अगर सिर्फ वॉलेट वाले रहे एंड वॉलेट सिर्फ कनेक्ट करके थोड़ा सा टास्क करना रहा तो आप 100 तक कर सकते हो, क्योंकि आपके हर एक इसमें 5 से 10 रहेंगे हर एक ब्राउज़र में। बाकी अपने एक या दो मेन वॉलेट रखना, जो मेरे है एक या दो मेन हमेशा रखना, और आप वो दो वॉलेट से जितने एयर ड्रॉप फार्म कर सकते हो, क्योंकि आप दो एयर ड्रॉप में आप दो वॉलेट के लिए गिटकॉइन पासपोर्ट को भी अच्छे से 20+ ले जा सकते हो। मैं पर्सनली ले जाया हूँ, आई होप कोई सुने नहीं है प्रोजेक्ट वगैरह, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़ ट्राई करना कि इंटरनेट कनेक्शन डिफरेंट रहे, आपके मेन वॉलेट्स में जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो वो डिफरेंट रहे, एंड आपके जो कोई लैपटॉप या मोबाइल में आप मल्टीपल जो कर रहे हो उसका इंटरनेट कनेक्शन डिफरेंट रहे। साथ ही में VPN यूज़ करो
जितना हो सके। अगर कोई अच्छे वीपीएन की लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। सो गाइज आई थिंक मल्टी एयर ड्रॉप फार्मिंग का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे उन्हें वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे। तो गाइज देखो यार, मैं अब लेजिट वीडियो लाया हूँ, गलत भी ना हो किसी के साथ, एंड हम लोग अच्छे से रिवॉर्ड भी अर्न कर पाए। तो गाइज अगर आपको ये स्टेटमेंट सही लगता है कि मल्टी एयर ड्रॉप फार्म करना है बट किसी का नुकसान नहीं, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या फील हुआ, क्या मैंने सही बोला, क्या गलत बोला। आपको अगर लग रहा है मैंने गलत बोला तो एकदम फ्रीडम है यार, फ्रीली जो लगे बोल देना। मैं किसी के नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई नेगेटिविटी के साथ नहीं देता हूँ, मैं जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ रिप्लाई दूंगा। आप कुछ भी लिखोगे तो मैं उसको एक पॉजिटिव में ही आपको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि यार सबके अपने ओपिनियन होते हैं, हम कौन होते हैं किसी के ओपिनियन को रोकने वाले। मैं बस उस ओपिनियन को और बेटर कर सकता हूँ। तो मेरे पॉइंट गलत सही जो आपको फील होता है प्लीज़ कमेंट कर देना, बिंदास कमेंट कर देना। एंड देखो, मल्टी एयर ड्रॉप फार्म करने के लिए मैं स्टिल सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को, बट हाँ अगर कहीं पर आपको प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा मल्टी फार्मिंग से तो बिंदास कर सकते। सो गाइस यही था मल्टी एयर ड्रॉप फार्मिंग पे वीडियो। एंड आपको जो मैं एक स्किल सेट या नॉलेज वाला जो पॉइंट बोल रहा था, देखो अब ये जो भी प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं ना, सुई बोलो, जुपिटर बोलो, माविया जो गेमिंग प्रोजेक्ट है, या आइगन लेयर वगैरह, लीन या ज़ी सिंह, आने वाले 5 सालों या 10 सालों में ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं होंगे, बहुत ऊपर जा चुके होंगे। जैसे हम बिटकॉइन 2013-12 में सोचते काश वहाँ खरीद ले होते, वैसी इनकी हालत रहेगी। ये या तो बहुत ऊपर चले गए होंगे या तो गायब हो चुके होंगे। हमारा काम है पता करना कि वो कौन से प्रोजेक्ट है। एंड एज ए एयर ड्रॉप फार्मर भाई, आप लोग वन ऑफ द बेस्ट ओजी लोग होते हो। मतलब इवन समझ रहे हो ना, इन्वेस्टर को पता होता है एक प्रोजेक्ट की पोटेंशियल, वो इन्वेस्ट करते। उसके बाद अगर कोई है उस प्रोजेक्ट की हेल्प करने वाले तो वो हम हैं, आप हो जो एयर ड्रॉप फार्म करते हैं। हम एयर ड्रॉप में लाइक क्या करते, क्या एयर ड्रॉप फार्मिंग में इनके टेस्टनेट होते हैं जिनमें इनको हमारी हेल्प चाहिए होती है, ताकि ऐसे कोई यूजर्स हो जो इनको इनिशियल डेज में हेल्प कर सके, जो इनके प्रॉब्लम से उसे सह सके, फीडबैक प्रोवाइड कर सके। इतनी कैपेसिटी किस में होगी, उन्हीं बंदों में होगी ना जो खुद में कुछ बात रखते हैं। यार आप ही देख लो, एलियो को पकड़ लो, एलियो के हम इतने फॉसेट क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल हम कैसे ना कैसे, जैसे अगर उनका फॉसेट का अगर अनाउंसमेंट आता है कि फॉसेट क्लेम स्टार्ट हुआ है, जाते हैं ना क्लेम करने, उनको फिर प्रॉब्लम आती है, वो फिर सॉल्व करने बैठ जाएंगे। बट हम ही लोग तो है जो उन प्रोजेक्ट्स की हेल्प करते हैं। तो अपने आप को ना कभी छोटा मत समझना कि यार एयर ड्रॉप फार्मर और आप कोई बड़ी पोटेंशियल नहीं है, स्किल नहीं है, नहीं है। ये काम ना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट काम है। एक प्रोजेक्ट को सोच रहे हो, आज जो ज़ी सिंह लीनिया को हम डे 1 से हेल्प कर रहे हैं, इनके टेस्ट नेट, मेन नेट, हर जगह। जब ये 10 साल 5 साल बाद बड़े प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो आपको प्राउड फील होना चाहिए। जितना उस प्रोजेक्ट की टीम को प्राउड होगा ना, उतना ही आपको, हर एक बंदे को फील होना चाहिए जो उस एयर ड्रॉप को टेस्ट नेट से ज्वाइन किया था। बस एक दिल में थी ये बात कि आप लोग तक पहुंचा दूं कि यार अगर आप कहीं भी वे में अपने आप को सोचते होंगे कि एयर ड्रॉप फार्मिंग छोटी चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ है ये, हम बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, आप समझ रहे हो, वेब 2 से वेब 3, दुनिया एक इंटरनेट में शिफ्ट हो रही है, न्यू इंटरनेट बन रहा है यार। एंड आप लोग ओजीज लोग वहाँ हेल्प कर रहे हो, एंड डेफिनेटली मैं भी आपके साथ, आप मेरे साथ, हम सब मिलके ये चीज़ को कर रहे हैं। तो गाइस अपने आप को कभी मत सोचना कि आप कुछ बहुत छोटी सी चीज़ कर रहे हो, ऐसा वैसा। हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज से 4-5 साल में आपको पता चलेगा। आप यही सोच लो, जो अभी टोकन्स हम ज़ी सिंह के एयर ड्रॉप के जो टोकन मिलते हैं, अगर आपको नॉलेज हो कि उसे होल्ड करना चाहिए, वो पार्ट मेरा रहेगा आप तक वो नॉलेज लाने का। बट अगर हमें नॉलेज हो, यही चीज़ अगर मैं आपको बैक इन 2000 में ले जा दूँ, जब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या फेसबुक बिल्ड हो रहे थे, उस टाइम पे और भी बहुत सारी एप्लीकेशन थी। आपको निम्बस वगैरह, अगर कोई थोड़े बड़े एज के तो उनको पता होगा, निम्बस वगैरह और भी चीज़ें थी, वो सब गायब हो चुकी है। बट फेसबुक है स्टिल, क्योंकि फेसबुक अलग अलग रोटेशन में उन्हें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्वायर किया। बट ये अगर सोच रहे हो आप, 2000 उस टाइम पे भी टेस्टर्स होते थे, ऐसा नहीं कि टेस्टर्स अभी अभी निकले, उस टाइम पे भी होते थे। अमेजॉन इन सबको भी टेस्टर लगते थे, बट मार्केटिंग उतनी बड़ी नहीं थी। अब मार्केटिंग बढ़ चुकी है, यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, ट्विटर पे थ्रेड लिख दो। तो आप पॉइंट समझ रहे हो, अगर आप 2005 में अमेजॉन, फेसबुक के टेस्टर्स होते, आपको थोड़े थोड़े शेयर्स मिले होते, वो थोड़े थोड़े शेयर्स ना उस टाइम पे बहुत थोड़े हैं, $100-200, $1000 के। आज वो 1000x, लाइक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास पकड़ो तो 4000x हो चुका है वो। मुझे भी नहीं पता मैं डिप से बोल रहा हूँ या एक पॉइंट से बोल रहा हूँ, बट 4000x। आज आप माविया के $100 को ही पकड़ते हो, आपने 10 अकाउंट पे फार्म किया, एक अकाउंट में $100 मिल रहा है, आप सिर्फ उसे होल्ड कर लो। और वो आने वाले, अगर गेम बहुत बड़ा हो गया, वैसे फ्यूचर में ऐसे गेम आएंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो 1000x पोटेंशियल रखेंगे। माविया मतलब 100x तो पोटेंशियल रखता है, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस का रेप्लिकेशन है। न्यू गेम जो न्यू चीज़ों के साथ आएगी वो तो अलग पोटेंशियल रखेंगे। तो अगर आप 1000x, इसको सिर्फ 100x भी समझते हो, $10,000, आपके $100 10,000 बनने वाले हैं।
वो भी गाइज आने वाले 1 से 2 साल के बीच में। तो गाइज आपको वर्क करना है आपके स्किल सेट्स पे, ना कि टेम्प्रेरी एयर ड्रॉप फार्मिंग एंड इन सब पे। ये सब टेम्प्रेरी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम ग्रैब करेंगे एंड मूव ऑन कर लेंगे, नई अपॉर्चुनिटी उसे ग्रैब करेंगे। बट जो स्किल्स आप डेवलप करोगे ना वो परमानेंट रहेगी, आपके साथ रहेगी। तो यही बोल के मैं वीडियो को एंड करता है, बहुत लंबी हो गई, रियली सॉरी, बहुत टाइम निकल गया। बट आई थिंक मुझे कुछ पॉइंट्स को आप तक पहुँचाना था, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें निभाऊंगा। आप बस अपनी जिम्मेदारियां निभाओ एंड इन प्रोजेक्ट्स को हेल्प करते रहो एंड बी प्राउड वेन एवर यू से यू आर एयर ड्रॉप फार्मर, बिकॉज आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं एयर ड्रॉप फार्म करता हूँ, इन प्रोजेक्ट्स को इनकी इनिशियल डेज में हेल्प करता हूँ। एंड आप भी प्राउड करो अपने आप पे। ओके, आई होप ऐसे ही और एजुकेशनल इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके बताओ क्या फील हो रहा है, एनीथिंग यू वांट। सो गाइस मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।